नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। गर्मी की शुरुआत होते ही चाट का भी सीजन शुरू हो जाता है। कोई भी चाट बिना इमली की खट्टी मीठी चटनी के बिना अधूरी होती है। तो हम कम इंग्रेडिएंट में साल भर टिकने वाली जो कि शादी व पार्टी की जान होती है, जिसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और मिला देंगे तो सौंठ का रूप ले लेगी, बनाएंगे। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम लेंगे लाल इमली। ये लाल इमली मार्केट में 2 तरह की मिलती है, एक बीज वाली, एक बिना बीज की। ये बिना बीज की लिए फिर भी कोई ना कोई बीज रह ही जाते हैं। ये भी इस समय हार्ड रूप में है, इसको तोड़ लेंगे जितना तोड़ सकेंगे। उसके बाद यदि आपको जल्दी है तो गर्म पानी में भिगो दें, जो कि आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। नहीं तो 2 से 3 घंटे में ये आसानी से रखे रखे सॉफ्ट हो जाती है। तो हम नॉर्मल पानी में इसको भिगो रहे हैं। भिगोने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी, तब इसको हमें छानना होगा। अपने आप से ये सॉफ्ट होने लगेगी। ज़्यादा जल्दी है तो गर्म पानी में भी आप कर सकते हैं। इसको ढककर हम छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। यदि हमें सौंठ बनानी है तो इसके लिए लेंगे हम छुआरा। ये जो डेट्स तो होते हैं, खजूर होता है, इसका सूखा रूप है, और किशमिश। ये 2 इंग्रेडिएंट्स बनाने से ये सौंठ बन जाएगी। तो इसके लिए हम इसको फुलाने के लिए पानी में भिगो देंगे, इससे किशमिश भी फूल जाएगी और ये हमारा छुआरा भी फूल जाएगा, जिसे कि हम बाद में पीसेज में काट लेंगे। इमली हमारी भीग चुकी है। अब इसमें पानी और मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से मसल कर इसका जो पल्प है, पल्प में से हमें जूस निकालना होगा। जूस निकालने के लिए हम छान लेंगे, पल्प को फिर से मसलेंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस हमें 2 से 3 बार में करना होगा, क्योंकि पल्प में फिर भी जूस रह जाएगा। तो 2-3 बार पानी मिलाकर उसका अच्छी तरह से जूस निकाल लेंगे। किसी भारी तले के बर्तन में मीडियम फ्लेम पर इसे बॉईल करने के लिए हम रख देंगे। ये हमारा एक बॉईल आ चुका है। इसमें अब हम कम ही इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है। 1 छोटी चम्मच सादा नमक मिलाया है, 1 छोटी चम्मच काला नमक और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिलाया है। 1 बड़ा चम्मच हमने लिया टेबल स्पून जीरा पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। हमेशा हमारे यहाँ इसी तरह बनती है। होली आने को है, आप भी इसी तरह बनाइए। अब चीनी मिलाएंगे। चीनी मिलाने से इसका रंग भी हमारा देख रहे हैं आप, जैसा कि चेंज हो गया है और भी चेंज होगा भी पकने के बाद। इसे अब पकने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच में हम अपने छुआरे और किशमिश की तैयारी कर लेंगे। किशमिश का सारा पानी निकाल देंगे और इसी तरह से छुआरों का भी पानी निकाल कर अलग करेंगे। उनको पीसेज में, लंबाई में पीसेज में काटेंगे और उसकी गुठली अलग निकाल देंगे। इस तरह से सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम अपनी चटनी को देख लेते हैं, वो भी पक चुकी थी, इसलिए उसमें अब हमने मिला दिया है और ये थोड़ा और पकाएंगे। इसको मिलाने के बाद, चीनी मिलाने के बाद भी ये थोड़ा सा पतला हो गई थी, तो थोड़ा गाढ़ा पकाने के लिए, ताकि हमारी जल्दी ख़राब ना हो। ये जैसा कि आप देख रहे हैं तैयार हो चुकी है, गाढ़ी भी हो चुकी है। इतनी गाढ़ी रखेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद और गाढ़ी पड़ती है। फ्लेम को कर दिया बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारी ठंडी हो चुकी है। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा बना रहे हैं तो साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। रखने पर और भी गाढ़ी पड़ जाए कभी भी, तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर इसको थोड़ा पतला करा जा सकता है। इसी तरह भी गाढ़ी भी काम में ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट करेंगे तो मेरे वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगी। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। घर का बना खाना खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।